हेलो फ्रेंड, तो एक बार तवे पर बिंदी चिपका दे और देखिए कमाल। देखते ही आप भी चौंक जाएंगे। सोचा भी नहीं होगा क्या कमाल का टिप्स होने वाला। चलिए फर्स्ट टिप से स्टार्ट करते हैं आप लोग के साथ। यहाँ पे पहले फर्स्ट टिप से स्टार्ट हो जाता है हमारे किचन से। किचन में हम हाउसवाइफ चाहे हो चाहे कोई भी हो, डेली किचन में आपके कुकिंग होता है और ऑयल की चीज़ें हमेशा इधर से उधर फैलती रहती है। जहाँ पे आप भी देख रहे हैं मैंने यहाँ पे की थी। तो आज सुबह मैंने मॉर्निंग में जब स्टार्ट की थी कुकिंग करना, मैंने भोजन पका, उसमें चींटियाँ काफ़ी हमें लग रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा था मैं कैसे करूँ कि चींटियाँ भाग जाए। तो मैंने कुछ टिप्स ऐसे ट्रिक्स सोचे जो मैंने सोचे चलो आप लोग के भी साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ से किनारे से साइड साइड में जो तेल का चिपचिपापन, कितना भी आप क्लीनिंग करिए लेकिन हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लीनिंग के लिए आज बहुत ही 100% यूजफुल, एकदम आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और जिस टिप्स को मैं बताऊंगी उसे देखने के बाद आप भी कहेंगे सच में क्या कमाल का है। तो आज आप लोग को यहाँ से पता चलेगा कि देखिए जैसे किनारे किनारे साइड साइड में पकड़ के चींटियाँ आ जाती हैं, खाने में चली जाती हैं, यहाँ हम दूध रखते हैं, दूध में लग जाती है या पानी में लग जाती है। तो आज उसी के लिए 100% रिजल्ट आपको। यहाँ पे आपको ले लेना है एक कटोरी, कोई भी कटोरी या बाउल, ग्लास, कोई कुछ भी चीज़ आप ले सकते हैं। कोई ये नहीं आप कटोरी की लीजिए और इसमें आप 3 से 4 चम्मच जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप पानी ले लीजिए। अब आप सोचेंगे पानी लेने से क्या फ़ायदा होगा, चलिए उसके साथ भी बताते हैं आपको क्या क्या है इसमें मिलाना है। आपको यहाँ पे ले लेना हींग, जैसे मैंने हींग लिया। और हींग की स्मेल आप सभी को मालूम है, हम बड़े तो खा भी लेते हैं कोई कभी कभी, लेकिन जो बच्चे होते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं। पर बच्चे के साथ साथ और इसकी स्मेल जब अजीब सी आती है तो चींटियाँ उटियाँ तो खास करके इसके दूर भागती हैं, लोग लाखों दूर इधर उधर करके भागती हैं। चींटियाँ इसकी जो हींग की स्मेल होती है उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता, वो परेशान हो जाती हैं, जिसके कारण उन्हें भागना, उनकी यहाँ से हटना उनकी मजबूरी हो जाती है। तो आज उसी के लिए मैं इसे बना रही हूँ और आपको दिखाऊंगी इसे क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इस घोल को तैयार करी हूँ अच्छे तरीके से। पहले मैं इसे भिगो लूँगी, देखिए अच्छे तरीके से इसका घोल बन जाए। उसके बाद धीरे धीरे इसका भी आपके सामने कलर आ जाएगा घोल बनने के बाद। फिर आप देखते हैं, पहले अच्छे तरीके से 2 मिनट रख देते हैं। अब ये देखिए इसका घोल बन के हो गया तैयार और घोल तैयार होगा। अब आप सोचेंगे हींग की महक, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे चींटी हो, बच्चे भी दूर भागते हैं, सभी लोग इस तरीके से, वो तो मान लीजिए वो है। उसके बाद इसका 100% इतना गजब का रिजल्ट मिलेगा जो आप देखने के बाद भी चौंक जाएंगे, कहेंगे सच में ये हमारे किचन के ही सामान से हम इसे यूज नहीं कर पा रहे थे, हमें पता ही नहीं था। तो ऐसे ही टिप्स को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एकदम, तो यहाँ पे एक जो है चींटियों का जैसे होता है कि हींग का आप जैसे परफ्यूम या तेल वगैरह डालते हैं, ऐसे आपका एक हींग का घोल बना के परफ्यूम की तरह आपके किचन में जहाँ भी किनारे किनारे के साइड ऑयल की ज़्यादा जगह हो, आपके चूल्हे पे भी ऐसे होते हैं जब आप भोजन पकाते हैं चिपचिपापन हो ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है किचन क्लीनिंग करने के बाद भी हमें कुछ ज़रूरत पड़ जाती है और जब हम करते हैं ऑयल वाली चीज़ें तो छोड़ देते हैं और चींटियाँ हमारे किचन में पूरी दौड़ने लगती है। और ये जो ऑयल वाली बॉटल है इसके ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा ऐड ही कर दे रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारी जो है किचन चींटियों से कोसों दूर रहेगी और चींटियाँ तो यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि उनकी जो इसकी स्मेल जो होगी उससे हमारे किचन की अच्छी ऊर्जा भी आएगी और चींटियाँ भी भागेंगी। और देखिए हमारे ही पार्किंग एरिया में मैंने देखी चींटियाँ वहाँ बहुत ढेर सारी थी, तो मैंने सोचा चलो इस घोल को वहाँ भी डाल के आप लोग के साथ दिखाते हैं जिससे आप लोग को विश्वास हो सके। तो यहाँ पर देखिए इसे मिट्टी के निकाल दी हैं सब, टाइल्स के बीच से भी। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरीके से इसका जो हींग का परफ्यूम साइड में मैंने बनाया उसे मैं इसे डालते ही आपके सामने रिजल्ट दिखाऊंगी। अभी इसके से कैसे कोसों दूर भागेंगी चींटियाँ आपके सामने या रिजल्ट में दिखाऊंगी। ये देखिए चींटियाँ भागना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये दीवार के साइड से ही ना टाइल्स में थोड़ा थोड़ी मिट्टियाँ निकालना। तो यहाँ पे आपको आपके सामने दिख रहा है चींटियाँ कैसे भाग रही हैं, क्योंकि उसकी जो स्मेल है उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो वहाँ से दूर भाग रही हैं। और यहाँ बच्चों का स्कूली जो होता है शूज वगैरह वो भी रखा जाता है, तो वहाँ में शूज में भी चले जा सकते थे। इसलिए मैंने इस घोल को बनाना हमारा बहुत ही ज़रूरी था। तो मैंने सोचा यह टिप्स आपके लिए भी शेयर हो जाता है। आई होप आशा करती हूँ यह भी टिप्स आपको बहुत ही कमाल का लगेगा, 100% यूजफुल होगा। देखिए सारी चींटियाँ भाग चुकी है ना, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स।
नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारे रूम हो, चाहे आपके मेन गेट हो, चाहे बाहर हो, घर में जब भी कंघी होती है इस समय इतना ज़्यादा बाल टूटते हैं, बाल निकलते हैं ना कि सच में क्या ही बताएं। और ये सारे बाल आप झाड़ू पोछा करके किसी तरीके से हटा भी देते हैं, लेकिन आपके जो पावदान होते हैं आप झाड़ कर साफ़ करके बिल्कुल रख दीजिए, उसके बावजूद भी आपके पायदान में जो है कि बाल चिपके ही रह जाती हैं। और जब बाल चिपकते हैं ना तो बहुत गंदे से लगते हैं, लेकिन पायदान से निकालना बहुत ही नामुमकिन वाली बात हो जाती है। तो लेकिन मैं आपको मुमकिन करके दिखाऊंगी, और बहुत आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से, जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको ले लेना है जो ये कपड़े वाला ब्रश होता है ना, इसी को आपको ले लेना है। अब आप सोचेंगे इसके लिए क्या करना, इसको आपको क्या करना, हल्के हल्के हाथ जितना भी इसको इस तरीके से चलाते जाना है। इसकी गंदगी तो गंदगी निकलेगी, साथ साथ इसमें जो बाल चिपके होंगे ना वो सारे इस ब्रश में आ जाएंगे, और बहुत आसान तरीके से आ जाएंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो आया है अभी स्टार्टिंग मैंने आपको दिखा रही हूँ। अब अच्छे तरीके से मैं पूरे ब्रश में निकाल लेती हूँ सारे बाल इस पावदान से, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और इस जो है कि पावदान जो गंदे होते हैं ना, बाल चिपके होते हैं ना, तो बच्चे हों चाहे कोई हो, घर में हमेशा आप मुँह में इधर उधर खाने में कहीं भी जाता रहता है। ये देखिए कितने ढेर सारे बाल निकल रहे हैं। तो चलिए इससे पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। अब यहाँ तो हमारा डोरमेट जो होता है, पावदान होता है, वो तो क्लीन हो ही चुका है, लेकिन उसके साथ ही इस ब्रश में ढेर सारे बाल, अब हम कपड़े जब साफ़ करेंगे या कुछ भी करेंगे, इस जो है कि ब्रश से हमें कैसे निकालना होगा बाल। अब इसके लिए भी हमें मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको बताते बिल्कुल नहीं। ये जो टूल मैंने बना के तैयार किया था ब्रश के साथ को पेज को कट करने के लिए या कोई भी चीज़ को कट करने के लिए, इसे मैंने तैयार किया था। अब इसके बाल निकालने का देखिए आसान तरीका, इस तरीके से आप एक ब्लेड ले लीजिए। अगर आपके पास इस तरीके के टूल नहीं तैयार है तो मैं इसे भी निकाल के भी दिखा देती हूँ। तो आप इस तरीके से कोई भी ब्लेड ले लीजिए, इस पर हल्के हल्के इस तरीके से अब आप कटते जाइए। इसमें जितने छोटे छोटे जितने भी बाल होंगे सारे कट के बाहर गिर जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे उनके टुकड़े हो जाएंगे, जिसके कारण वो सारे नीचे निकल जाएंगे और आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब देखिए कट कट के कैसे बाल इधर चले, क्योंकि फ़ैन चल रहे थे जिसके कारण ये इधर से उधर हो रहे थे। अब आप सोचेंगे कि ये ब्रश की जो है कि जो लड़ियाँ निकली हुई हैं वो कट जाएंगी, तो बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना हार्ड होता है कि इसका निकलना मुश्किल होता है, कटना। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्लेड को निकाली, और निकालने के बाद इस तरीके से इसे कट करके इसके सारे बाल को निकाल के आपको दिखाती हूँ, जिससे आप खुद देखने के बाद हैरान हो जाएंगी। ये देखिए छोटे छोटे बाल कैसे इसमें निकल चुके हैं, आपके सामने रिजल्ट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इस तरीके से छोटे छोटे हैक को यूज करके आप अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं, क्योंकि ब्रश भी बच गया, ख़राब नहीं हुआ, और आपके काम भी आसान हो गए, डोरमेट भी अच्छे हो गए। तो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ऐसे ही होम हैक्स या आइडियाज़ जो भी होते हैं आपके घर, होम, किचन, उसे आप यूज करके छोटे छोटे चीज़ों से आप अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं, और बहुत अच्छा एक आप अपनी चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे हैक या टिप्स को मैं शेयर करती हूँ, जैसे आप लोग को पसंद आते हैं। प्लीज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, और कौन सा टिप्स ज़्यादा आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जितने बाल थे सारे निकल चुके हैं इस ब्रश से, और निकलने के बाद अब इसे हम हटाएंगे, क्लीन करेंगे, क्यों नहीं। तो चलिए अब इसे हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं, साफ़ कर देते हैं टाइल्स को भी, और ब्रश तो हमारा बहुत अच्छा क्लीन हो गया। तो है ना कमाल का टिप्स। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। और नेक्स्ट टिप्स हमारा आ गया तवे पर, गर्म तवे पर बिंदी चिपकाने का। तो आप ये सोचेंगे ये बिंदी क्यों चिपका रही है, ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हाँ सच में ये ख़राब तो हो ही जाएगा अगर हम इस पर ये करेंगे। तो चलिए आप वीडियो के साथ बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि बिंदी चिपकाना तवे पर क्यों ज़रूरी है, या बिंदी रखना क्यों ज़रूरी है, ये आपको वीडियो के साथ फुल पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी वीडियो को इस तरीके से चिपका
तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बिंदियों को मैंने चिपकाया। तो चलिए हम बताते हैं आपको बिंदी लगाना या चिपकाना, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है हम लोग के, हम औरतों के साथ, वो हमें लोग को पता होता है। तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग को यूज करना पड़ता है जिससे अपने काम को आसान करना होता है। तो चलिए हम बताते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम हाउस वाइफ, चाहे जितनी भी शादीशुदा, सभी लोग को बिंदियाँ लगाना पसंद है और बिंदी लगाते भी हैं। लेकिन जो बिंदी होती है ना, जब हम कभी कभी निकालते हैं, उसके गम इतने हार्ड होते हैं कि वो कागज़ के साथ देखिए इस तरीके से बिंदी निकल जाती है, जैसे ये निकल गई। अब हम बिंदी पर से यहाँ कागज़ जब तक हटाते हैं नहीं हटता है, चिपक जाता है और घंटों इसके लिए मेहनत करते हैं। और अक्सर ये चीज़ हो ही जाता है जब बहुत अच्छी वाली बिंदी होती है जिसमें हार्ड गम होते हैं, वो वाले चिपक ही जाते हैं। तो इस तरीके की हमारी बिंदी हो जाती है बेकार और हमारे पैसे भी होते हैं वेस्ट जब वो कागज़ के साथ निकलते हैं, क्योंकि वो हमें लगाने में आएगा नहीं। तो आज उसी के लिए हम इतना कमाल का टिप्स आपको बताएंगे ना, जिसे आप यूज करके खुद कहेंगे सच में क्या कमाल का टिप्स है आपने बताया। तो तवे पर रोटी तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ कभी ऐसी भी ज़रूरत होती है जो रोटी के बिना भी काम करना पड़ जाता है तवे पर। तो चलिए, तवा मेरा हल्का गर्म हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, बिंदी को क्यों चिपकाते हैं अक्सर। तो जब हम अपने गर्म तवे पर बिंदी के इस तरीके से पत्ते को रख देंगे और वो गर्म होगा इस तरीके से हल्का हल्का, जब वो गर्म होगा तो उसके गम भी गर्म होंगे और आपको छुड़ाने में, निकालने में बहुत आसान तरीके से आपको बिंदी निकल जाएगी और थोड़ी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो बिंदी बेकार हो रही है, कागज़ के साथ निकल रही, वो बिल्कुल नहीं निकलेगी। आसान तरीके से आपको बिंदी निकल जाएगी। इस तरीके से आप अपनी बिंदी को तवे पर थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। तो है ना कमाल का टिप्स। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसीलिए आपको तवे पर बिंदी रखना बहुत ज़रूरी है। तो है ना कमाल का टिप्स। चलिए चलते हैं, मिलते हैं।